संहितिका मजूमदार और निकिता प्रकाश ये भी जुड़ रही हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही पूछना चाहेंगे सबसे पहला तो क्या आपको आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, निराशा तो कहीं नहीं है, क्योंकि जो मांग थी कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए वो बात मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक घड़ी है। हम जो हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे थे इतने सालों से, जो अधिकार हमको पार्लियामेंट से इतने सालों से नहीं मिली है, आज जिसके लिए हमने अपनी जुडिशरी का दरवाजा खटखटाया, वो हमें दरवाजा आज हमारे लिए बंद हो गया और वो पार्लियामेंट की तरफ फिर से भेज दिया गया, जिस पार्लियामेंट से हमको सेक्शन 377 के डिक्रिमिनलाइज होने के इतने सालों बाद भी उस पार्लियामेंट से हमको अपने राइट नहीं मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। और सच कहें तो ये भी है कि ऐसे नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी और जस्टिस पॉल जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज करने की बात नहीं, उन्होंने सिविल यूनियन के बारे में भी काफी चर्चा की, इस बारे में कि हमको काफी सारी राइट्स मिले। और बट मेजॉरिटी जजमेंट से, मेजॉरिटी वर्डिक्ट से हमको आखिर में अपना हक नहीं मिल पाया, और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है आज। लेकिन एक जो दूसरी बात आज के फैसले से साफ हुई है वो ये कि आपके अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव किसी भी तरह से समाज में ना हो, जो आपके अधिकार है उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने की बात भी है। तो क्या ये बात आपको आश्वस्त करती है कि जो समाज का नजरिया था इस पूरे मुद्दे को देखने का वो बदलेगा और जो स्वीकृति है वो ज्यादा बढ़ेगी समाज में? 7-7 के 8 साल हो गए और उसके बाद हम काफी आशा। ये माइक थोड़ा आप अपने पास ले आएंगे तो आवाज तो आपकी स्पष्ट आएगी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ जी। काफी आशा थी हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी फेवर में जजमेंट आएगा, और सेक्शन 377 के बाद अगर ये जजमेंट का हम इंतजार कर रहे थे तो हम भी सोचते कि देश प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और हमें समझ रहा है, और हम जैसे लोगों को अब एक जैसे ट्रीट कर रहा है। इक्वालिटी की जो ये लड़ाई है उसमें हम जीत रहे हैं, बट ये जजमेंट आने के बाद हम पीछे जा रहे हैं। ये देश आगे तरफ नहीं जा रहा। आज सिर्फ एलजीबीटी नहीं है, ये आज का ये जजमेंट हमारे पूरे देश को काफी हद तक पीछे लेके गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये इस वजह से नहीं कि जो थोड़ी देर पहले आपके स्पीकर बता रहे थे कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती है। और ऐसे नहीं है कि इस पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में किसी भी समय में जजेस ने ये जजमेंट इसीलिए विथहोल्ड किया कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। बार बार यही बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ, और एक ही वजह से ये चूक पड़ गई। आज हमें ये हक नहीं मिला कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो इंफ्रिंजमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लॉ मेकिंग कैपेसिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो शायद अब आपकी उम्मीद पार्लियामेंट से होगी कि पार्लियामेंट से आपको न्याय मिलेगा, आपके हक में कानून बनेगा। इस बारे में एक आमरा भी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगी। संक्षेप में ये आशा ही आज हम रख सकते हैं कि जी। अब माइक आप उन्हें दे दीजिए, उनकी आवाज, क्योंकि एक ही माइक है तो इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ। हमारी जंग जारी रहेगी, लेकिन यही डर है कि पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ठीक है। 5 साल हो गए और ये नेगेटिव जजमेंट आया। अभी हमें पता नहीं जब ये पार्लियामेंट में जाएगा, जब कमिटी का डिस्कशन होगा, और पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे इस। ठीक है, शुक्रिया आपका संहितिका मजूमदार और निकिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए।